आज 5 अप्रैल 2017 है। रामनवमी। अभी मैं बंदर को खिला के आ रहा हूँ। गोयन साहब कैमरे से बना रहे हैं। यही मेहता साहब, अभी सुबह हमारी आपकी बात हुई है आज, यही गाय जिसके 1.5 किलो सड़े हुए मांस निकाले गए थे, तो गोविंद सिंह और मेहता साहब के बल से यह गाय की जान बची है। सेवा तो हमने किया, हमारी बेटी ने किया, कर रहे हैं। लेकिन उस समय ताकत थी ना हमारे पास। गोविंद सिंह थे, मेहता साहब थे, हलो हलो किया, गाड़ी आ गई, ये वो। अब मेरा ये दुनिया वालों से ये कहना है कि अरे दुनिया वालों, आप चाहे जितने बड़े डिग्री वाले हो, आप श्याम साधु से बात करवाते, आपने किया नहीं। क्या जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, क्या उनको लिखने वाला वो कोई भी पुस्तक हो, यहाँ तो नाम लेना गुनाह हो, आप किसी धर्म के हों, मजहब के हों, जो आपके यहाँ जो किताब लिखने वाला था ना, कोई भी रहा हो, उसने सूअर की सेवा नहीं किया है। सड़े घाव वाले सूअर को उठा के नहीं लाया है। नो, सूअर जिसको लोग छूते नहीं हैं, जिसका नाम लेना हराम बताते हैं, उसकी सेवा मैंने किया है, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। तो जैसे एक जगह लिखा हुआ है एक धार्मिक पुस्तक में, एक हाथ दान करे तो दूसरा न जानने पाए, मैं इसका खंडन करता हूँ। क्यों? मैं यही अगर YouTube पर बना के मैं न डाले होता, तो क्या गोविंद सिंह हमको मिलते, कल्लू मेहरोत्रा मिलता, जगदीश जनानी मिलते, वो लखवानी मिलते, जो खेमा भाई नहीं मिलते। अखबार में पढ़ा, ओ बाबा, सब लोग आए। अब बोलिए, हम आपकी जो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, हम उनको पकड़ के बैठे कि अपना दिमाग लगाने। ह्यूमैनिटी से बढ़ के कुछ नहीं है, और साथ यही जाएगा। दुनिया के सारी दौलत, नौकरी, चाहे भैया इधर वो एंटी हो जाओगे। दुनिया की सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, आपका शरीर भी छूट जाएगा, लड़के बच्चे, परिवार, मकान सब छूट जाएगा। लेकिन जो ऐसे काम आप करेंगे, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, गधा हो, सुअर हो, मैं दुनिया का पहला पंडित हूँ, पहला, कि मैं गाय, गधे, कुत्ते में, सुअर में मैंने उसकी सेवा में फ़र्क नहीं माना। भाई ये पूरी करोड़ की जगह दिखाइए जरा, तो दूर तक जहाँ वो सफ़ेद सफ़ेद मकान दिख रहा है, वहाँ तक हम लोगों का एरिया है। इधर दिखाइए, ये मार्केट, ये इधर ये था, और जितना आगे देख रहे हैं उतना ही पीछे है। तो आप सोचिए, मैं इस घर का हूँ, अरबों खरबों की संपत्ति थी मेरे पास, आज भी जो है वो हमने बेटी को दान में दे दिया है। मेरे पास कुछ नहीं, एक गाय की रस्सी है, गाय, और एक बनियाइन, ये है मेरे पास, एक मैं बेटा। तो इससे दुनिया वाले सीखो, मंदिर में भगवान का सर मत खपाओ, गुरुद्वारे में जाके 3 घंटा वहाँ मत काम करो। गोविंद सिंह ने भी तारीफ किया कि इस हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर पर अगर जो असली धर्म का माने है, वो सिख समाज से जानो। सिख समाज ने ही लंगर और ये सब शुरू किया था। सेवा, ये नहीं कि मंदिर में लाओ चढ़ाओ और जाओ, ये क्या हो रहा है नाटक हमारे यहाँ। इसीलिए मैं कलकत्ते गया और मैं काली जी के मैंने दर्शन नहीं किया। हमने कहा नहीं, यहाँ गाय कट रही है, गाय कट रही, काली जी क्या कर रही हैं? शंकर जी काहे खामोश बैठे हैं? भोले के कहारों चले जा रहे हैं शिवरात्रि में, उसी दिन नंदी काटी जा रही है मशीनों से। ये पूछो खाना बंद करवा करके, अरे मोदी और योगी ने जो पुण्य कमाया है, वो भारत के इतिहास में इतना बड़ा पुण्य आज तक किसी ने नहीं कमाया। मैं आज के युग की बात कर रहा हूँ, मैं तुलसी और कबीर के ज़माने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के युग की बात कर रहा हूँ। कर युग, आपको कर्म करना पड़ेगा, हुजूर आपके साथ यही जाएगा, आपके साथ यही जाएगा। तो हमारी ताकत बढ़ गई, हमारा मनोबल बढ़ गया। गोविंद सिंह मिल गए, ये मिल गए, कुछ भी हो। अगर गोविंद सिंह से भी मैंने कहा 1000 रुपये की अगर दवा लगती एक दिन में, तो गोविंद सिंह लगा देता। लेकिन हनुमान जी ने कृपा किया। तो मेहता, रतन मेहता साहब, आप इस बात के लिए फ़ख्र करो, आप गर्व करो कि आप हिंदुस्तान के अगर मैं हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मैं अगर अकेला बाबा हूँ, तो आप भी, और भुवन सिंह जो तन मन धन से लगते हैं, शरीर भी लगता है। आप तो अमेरिका में आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मनोबल में और सारा खेल पैसे का होता है। तो आप इसको, हम आप यहीं खड़े रहिए, मैं जरा भैया इनको घूम के देखा, घूम जाओ, ऐसे और घूम जाओ, और घूम जाओ, और घूम जाओ, और घूम जाओ। ये देखिए मेहता साहब, ये वही गाय है, खड़ी रहो, खड़ी रहो, वही गाय, जरा सा जख्म रह गया, जिसके 1.5 किलो मांस निकाले गए थे, चले हुए। देखिए वही, खड़ी रहो, चाहे भागी जा रही, 1.5 किलो खड़ी, खड़ी रहो, खड़ी रहो, वहाँ पीछे
कोई इंजेक्शन नहीं लगने जा रहा है। 1.5 किलो मांस जिसके सड़े हुए निकाले गए थे, ये वही गाय है। तो आइए आप, नहीं आप चाहे लाख हाथ दिखाओ, आपका तो बना के रहेंगे हम। यही भुवन सिंह है। हाँ, अब आप जाइए, क्या बेचारे सुबह कल से व्रत हैं, बहुत धर्मात्मा लड़का है, और ये भी भगवान चाहेंगे तो कोई ना कोई चमत्कार देखेगा। ये बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे। भुवन सिंह यही है, कैमरे से भागते हैं, लाख समझाओ है, ज़्यादा शर्मीले टाइप के हैं। तो क्या नाम, यही गाय की हालत आपको मैंने दिखा दिया। अब आप इसको, भैया हम पीछे जा रहे हैं कैमरा लेके, गौ माता हम तुम्हारा वो कोई यहाँ वो हमको देख कर डर रही है। बस खड़ी रहो, खड़ी रहो, ये देख रहे हैं, बस खड़ी रहो। चलो अंदर चलो, अब अंदर कर दें। इसलिए इनको ये करते हैं, भी अंदर रखे हैं कि अभी मक्खी उसमें लगती है। आओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। भुवन सिंह गए, आओ, खड़ी रहो। तुम बोरी बहुत खींच के बदमाशी करती हो, खड़ी रहो। ना देखिए, सब भूसा है, पानी रखा हुआ है, मुलायम नीचे गद्दा ऐसा है, इसी में आराम से बैठो, खाओ पियो, जख्म में मक्खी नहीं लगेंगी। कभी कभी सूख गया है, रात में इनको आज बाहर निकालेंगे अंदर की तरफ, ताकि जहाँ बाहरी जानवर न खा सके। मैं वाणी को विराम देता हूँ। अरे दुनिया वालों, कर्म करो। मनुष्य होने का मतलब समझो कि मनुष्य किसे कहते हैं। आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? इसलिए नहीं बनाया है कि मंदिर मस्जिद और गिरजा गुरुद्वारा बनाओ, चंदा इकट्ठा करो, करोड़ों रुपए की सजावट करो, बत्ती जलाओ। ये भगवान नहीं चाहता है, खुदा नहीं चाहता है, यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि तुम इंसान बने रहो, एक दूसरे की मदद करो, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। इसको भी भगवान ने बनाया है। हम इसको मारे दे रहे हैं, काटे खाए ले रहे हैं। अरे तुमसे बड़ा राक्षस कौन है? हैं? तुमसे बड़ा हत्यारा कौन है? जो तुम इसके साथ करते हो वही काम अगर ये तुम्हारे साथ करे। तो इसीलिए भगवान के यहाँ से न्याय है कि बड़े बड़े दौलत वाले चारपाई में टट्टी कर कर के मर रहे हैं, पीजीआई में भर्ती हैं, उल्टी टांग ऐसे टांगे खड़े हुए हैं, लाखों लाखों रुपए की दवा उनको खानी पड़ती है। इसलिए, और भगवान सबसे सेवा नहीं लेता है। तो ये सोचो क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं भगवान आपसे सेवा ले रहा है? उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? इसलिए भगवान आपसे सेवा नहीं लेता है कि आपके अंदर भाव नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। आप केवल वही पैसा कमाओ, लड़की लड़का हो, और अधिकारी बन गया हो, कोठी बन गई। ये बड़े बड़े राज्य रजवाड़ों में कबूतर क्यों बोलता है? बड़े बड़े राज्य रजवाड़े वाले शराब पी के 1-2 रुपए की वो महंगे होते हैं, भीख मांग के मरते हैं। कितने किस्से आपको मिलेंगे। इसलिए मनुष्य बने रहो, आप किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, आप शराब न पिएं, आप मांस न खाएं, और उसकी मदद करें जिसकी मदद करने वाला कोई ना हो। ये गौ माता जो हैं सड़ के मरती, अगर भुवन सिंह और रतन मेहता अमेरिका वाले की मेरे पास ताकत न होती। उसी समय मैंने हलो किया और गाड़ी आ गई, एडमिट करा दिया वगैरह वगैरह। अरे लगना पड़ा, और वहाँ का ऑपरेशन कराए हुए 4 दिन हुआ था हमको। सोचिए आप। तो हमको जो आँख में थोड़ी सी दिक्कत आई है, उनके वजह से, धर्मेंद्र जी के वजह से, जो डॉक्टर हैं वो तिरछी लगा दिए। ये क्या नाटक है? क्यों? पता लगा उनके असिस्टेंट ने वो जो लोड करके दिया जाता है वो शायद ठीक से नहीं दिया, क्या नहीं दिया। तो यही है कि मेड इन मुंशीगंज, एक मुंशीगंज है, यहाँ छोटा सा गाँव है, तो मेड इन मुंशीगंज का आँख बनवाएंगे तो यही होगा। पता लगा कि लखनऊ में आप बनवाइए, वहाँ क्या बोलते हैं, चावला के यहाँ, तो वहाँ 3 घंटे के बाद आपको सब कुछ दिखेगा। ये आईक्यू लेंस लगा है। लेकिन अब डॉक्टर राव ने सारा बवाल अपने मत्थे ले लिया। वो हमारे मित्र हैं। डॉक्टर राव ने वादा दिया कि नहीं साहब, आपकी अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मैं अमृतसर के चल के मैं ठीक करवा दूँगा, मैं फिर से बनवा दूँगा, और वहाँ पर कोई पैसे की और गरीबी का रोना न रोइएगा। अभी एक लड़की भी कह रहे हैं, वो लोग कानून की बात करते हैं। हमने कहा हमको धर्मेंद्र जी के ऊपर, आपके ऊपर केस नहीं करना है। श्याम साधु एक दुनिया के सामने एक लाउड स्पीकर है। श्याम साधु बोल के यूट्यूब पर डाल देता है, ज़िंदगी भर के लिए गंधा जाओगे। और अगर नहीं हमारी मदद करोगे, भैया तुमने उल्टा काम किया, सारे पैसे दे दो, कम से कम इन्हीं कामों में हम लगा दें। हम ही थोड़े मुकदमा लड़ेंगे, हम
20 साल आपसे मुकदमा लड़ें, नहीं। केवल हम लोगों में कहना शुरू कर देंगे, और कहना शुरू कर दिया है, इसलिए गड़बड़ी हुई, अब तो हमको झेलना पड़ेगा। अब वो कौन सिलेंडर लेंस बोलते हैं उसको, अब वो लगवाना पड़ेगा। क्यों? जो वो लगा हुआ है लेंस, वो थोड़ा तिरछा लगा है। अब सिलेंडर लेंस लगाओ, ज़िंदगी भर के लिए चश्मा लगाओ। लेकिन उसमें वो भाई जो दोषी है वो तो ही है, सबसे बड़ा दोष मेरा है। क्यों? जवानी में सबसे गलतियां होती हैं। हो सकता है जवानी में हमने कुछ गलत निगाह डाले हों, तो राहु जी आए, उन्होंने सज़ा दिया, लेकिन आंखें तो नहीं फोड़ी, रोशनी तो नहीं गई। तो हम अपना भी दोष मानते हैं, लेकिन जो आप पैसा लेते हो तो काम करो, ढंग से काम करो। ये क्या नाटक आप लोग कर रहे हैं? किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। क्यों आप ऐसा असिस्टेंट रखे हैं? अब राव ने कहा वो सब बवाल मेरे ऊपर है और मेरे ऊपर है, क्या बता मैं, वो बहुत उनके अंदर काबिलियत है। लेकिन हमने कल राव से भी कहा, हमने कहा एक बात बताइए सर, आप पिरामिड की बात करते हैं और ईश्वर और भगवान और रेखा गणित और लक्ष्मण रेखा और क्या क्या बात करते हैं, ये बताइए आपने किया क्या है? केवल कहा है, केवल लिखा है, और लाखों रुपए आपके डॉक्टर साहब चले गए वो पिरामिड हरचंदपुर में बनवाए किया। योग्य आदमी है, बहुत आपके अंदर योग्यता है, लेकिन कुछ हुजूर करिए भी। डॉक्टर धर्मेंद्र से मेरा पैसा वापस करवा दीजिए, कम से कम उसी से हमको तसल्ली हो जाए। बाकी हम तो कहते हैं हमारी आँख को एकदम ठीक कर दो, हमसे तो मुझसे पैसा फिर ले लो, लेकिन गारंटी के साथ। फिर हम नहीं दस्तखत करेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है, नो, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। तो यही है, कौन थोड़े दिन की ज़िंदगी, इसलिए इंसान बनो दुनिया वालों। मेहता साहब से सीखो, हैं? रतन मेहता अमेरिका में बैठ के उससे, क्यों वो भगवान ने उनसे, अच्छा उन्होंने कहा बाबा हमको दाना वाना अरे हमने कहा सर आप जो दाना वाना बोलते हैं ना, अरे वही दाने वाने का कमाल है कि श्याम साधु से आपको मिलवा दिया गया। श्याम साधु के पास खुदे अरबों खरबों की संपत्ति है, लाख 2 लाख में नहीं, अरबों खरबों में है। आप हम सब आपको एड्रेस लिख के दे सकते हैं, पता लगाइए। सब बिक गया नहीं है, लेकिन था तो कभी उसका मालिक तो थे। और बाबा का मतलब है कि भैया हमारा एक थे, हम नहीं ये काम करो, हम काम में लगे। देखिए बुढ़ापे में सारा काम बन गया है, सारी बातें हो गई। बड़ा कष्ट होता है, हमको बड़ा विश्वास था। और वहाँ पर डॉक्टर राव ऑपरेशन थिएटर में थे, हमने कहा हम ऑपरेशन बिना आपके नहीं करवाएंगे। ये क्या बदतमीजी हम इसको बोलेंगे, अच्छी चीज़ नहीं है। ये भगवान ने आपको एक नसीहत दिया है कि कभी ऐसा खिलवाड़ मत करो। ऐसे तुमको श्याम साधु ही मिला था लापरवाही करने के लिए। तो खैर हम वाणी को विराम देते हैं। और मेहता साहब आपने सबको देखा, और टैबलेट भी हम दिखाते, चूँकि देर हो गया है, वो काफ़ी बड़ा टैबलेट रखा है, उसको सर हम चलाना नहीं जानते हैं। तो हमको आप हमारे 94 589 127 पर ही रिंग करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। और हमने कहा आप इस टाइम पेपर मंगा लीजिए, आप लिख के, मैं लिख के दूँगा आपको कि मुसीबत तो भगवान पर भी आई, लेकिन अंत में भगवान की विजय हुई थी। भगवान की विजय हुई। महाप्रतापी रावण, बाप रे बाप, आल काल अनी सनी सबको उल्टा बांध के टांग दिया था, और उसकी भी हार हुई। तो आज रामनवमी है, हो सकता है आज हमको फुर्सतगंज भी जाना पड़े। वैसी इच्छा तो नहीं जाने की, लेकिन अगर मैं गया वही हवाई अड्डे के पास में कार्यक्रम में, तो वहाँ भी हमारी बातचीत होगी। तो यही मैं बता रहा हूँ, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय रामनवमी, जय योगी, जय मोदी। अरे योगी मोदी ने तो वो काम कर दिखाया है जो आज तक भारत में क्या कभी किसी ने किया। अब देखिए संजोग रहा, थे यहीं के नेता, उनको श्रेय मिलना था। लेकिन हाँ, मोदी और योगी साहब ने बेजोड़ काम भी किया। वो जान पर खेलने वाले लोग हैं। वो स्विट्ज़रलैंड में, कनाडा में पैसा नहीं जमा करने वाले लोग ना, जान पर खेल गए। और जान पर खेल करके इतने बड़े पद में, और कोई होता ये होता है भाई लूटो तुम भी जमा करो, तो पब्लिक है, बेवकूफ़ है। लेकिन नहीं, उन्होंने दिखाया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। नेता तो कितने करोड़ों आए, करोड़ों मर के चले गए, लेकिन योगी और मोदी साहब को इस श्रेय मिलना था। क्यों? भगवान उनके अंतर मन को देख रहे हैं। क्या बीजेपी में नेता सब अच्छे हैं, लेकिन ये संजोग की बात है। क्यों? उनके अंतर मन को प्रभु ने देखा।
अरे उनकी, अब उनका तो समझिए। अच्छा, ये जब ये नोटबंदी वाला हुआ था, हमने किसी वीडियो में कहा था कि बीजेपी की कुर्सी को मोदी जी ने पत्थर का बना दिया है, न वो टूटेगा, न वो घिसेगा, न वो ख़राब होगा। हमने किसी वीडियो में कहा था, और शायद यूट्यूब में शायद पड़ा भी होगा कि मोदी जी ने उसको पत्थर का बना दिया है। ज़रूरी था साहब। अरे हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम लोगों को गर्व करना चाहिए, हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता और इंसानियत की परिभाषा दुनिया वालों सीखना है तो हिंदुस्तान में सीखो आकर के। और हिंदुस्तान में सब जगह नहीं वो कथा कर रहे हैं मंच के ऊपर बैठे, सेंटर में तिलक लगाए। नो। पहला क्वेश्चन, आपने किया क्या है? आपने लाइफ में क्या किया है? खुद करके दिखाओ। देख रहे हैं अच्छा खासा फर्श रहा, सब खुदवा दिया। इनको आराम, इनकी जान बचनी चाहिए। अंदर बांध दिया है, मक्खी वगैरह कम लगती हैं। अब रात में आज इनको वहाँ पीछे ले जाएंगे, पीछे बांधेंगे। यहीं से मैंने शुरू किया था, यहीं से मैं अंत कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय रतन मेहता अमेरिका के रतन साहब की जय हो। उनका पूरा परिवार सुखी रहे। सही जगह पैसा लगाओ। हमको अपने लिए कुछ नहीं, हम क्या करेंगे पैसा लेके? हमारे पास जो है बाबा हैं, जो बाबा हैं। एक योगी जी को देखिए आप, तो ऐसे नेताओं की जरूरत, ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत थी। अब वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे राजनाथ सिंह कम थोड़े हैं, वो भी क्षत्रिय समाज के हैं। अब बहुत न्याय करने वाले व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह। सब उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की हम कृपा मानेंगे। लेकिन जिसको जो पता होता है उसको होता है। चलिए, हम पूरे बीजेपी वालों का के ऊपर हम गर्व करते हैं। लेकिन कुछ बीजेपी के अंदर जो नकली पकली लोग घुसे हों, वो अपने आप को सुधार लेंगे। क्यों? अब ये बड़े नियम और बड़े कठोर हो गए हैं। बिल्कुल सुधारिएगा। अरे गर्व कीजिए, आप हैं कौन? आप इंडियन हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हमारे सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म मामूली बात है। कब से ये धर्म शुरू हुआ था कोई आता पता है? आप इसको प्रूफ करेंगे? अब भुवन सिंह ने एक बात कही कि नहीं साहब, ये सेवा की बात, जो सच्चा धर्म है ये पंजाबी मूल के लोगों ने शुरू किया। भाई लंगर, गुरुद्वारा, ये क्या है सब, हैं? एक हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चढ़ावा केवल चढ़वाते हैं, गलत काम करते हैं। ये हम बदनाम अपने आप को कर रहे हैं। इसीलिए धर्म के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो गई। कल भी एक गौ माता और क्या क्या कार्यक्रम हुआ, हम 2 मिनट वहाँ रुके, हम चले आए। हमने कहा भैया, एक से एक मंच के ऊपर हमने नौटंकी वालों को देखा, हम पहचान गए, हम 2 मिनट नहीं रुके, चुपचाप चले आए वहाँ से। हमने कहा अरे मारो गोली। सब धंधे वाले ज़्यादातर, कुछ अच्छे भी थे, लेकिन अब अच्छे और बुरे एक जगह रख देंगे तो आपको हम रोड डाकू के यहाँ बैठ के भोजन करेंगे तो आप हमको क्या कहोगे? तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज रामनवमी है, 5 अप्रैल 2017। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हैं? जय गौ माता। गौ माता ना बोलो, गौ माता की सेवा करो। तड़प तड़प के मर गई होती अब तक ही है, हम न लाए होते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय मेहता साहब, जय मेहता साहब।